हेलो बच्चों, आज हम विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में प्रावैद्युतांक पढ़ने जा रहे हैं। प्रावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट प्रावैद्युतता एक ही चीज़ है, ठीक है। इनके नाम अलग अलग हैं। प्रावैद्युतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट प्रावैद्युतता, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। देखो, हमने यहाँ तक देख लिया था कि कूलाम ने अपने को एक नियम दिया था। कूलाम के नियम क्या दिया था कि कोई भी दो आवेश है Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, R थी। तो इनकी मध्य लगने वाला फोर्स कितना होगा, फोर्स का मान होगा F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ तक अपन ने बता दिया था। यहाँ पर K क्या था, यहाँ पर K समानुपाती नियतांक था, कांस्टेंट था एक, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ तक अपन ने देखा था। देखो, कूलाम ने ये पाया कि दो आवेश है जिनके बीच की दूरी r है, इनको अलग अलग माध्यम में लिया। कभी पानी के अंदर लेके देखा, कभी निर्वात में लेके देखा, वायु के अंदर लेके देखा, और इसी तरीके से और माध्यम, सुचालक माध्यम, कुचालक माध्यम, इनमें लेके देखा। तो उसने ये देखा कि दो आवेश है, उनके मध्य फोर्स है, उनका मान उसको अलग अलग प्राप्त हुआ। डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है, ठीक है। उसको फोर्स का मान क्या हुआ, अलग अलग प्राप्त हुआ। वो किस कारण से प्राप्त हुआ, तो अपन ने देखा कि यहाँ पर जो K है, ठीक है, K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन है, ये किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। इसका मान अपन ने बताया था कि हवा निर्वात, हवा के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.855 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वैल्यू, जैसे निर्वात के लिए अपन, निर्वात के लिए होती है 8.850 × 10⁻⁻12। ऐसे ही कांच के लिए ले, तो कांच के लिए इसकी वैल्यू होती है लगभग 44.25 × 10⁻⁻12। और रबड़ ले तो इसकी वैल्यू होती है लगभग 56 × 10⁻⁻12। और भी वैल्यू हैं, जैसे सुचालक माध्यम ले, तो सुचालक माध्यम के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। यहां तक अपन ने इसको देख लिया था। अब देखो, यहां पर एप्सिलॉन है, वो क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, ठीक है। दो नियत मान वाले विद्युत आवेशों को भिन्न भिन्न माध्यमों में एक नियत दूरी पर रखकर उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल के प्रेक्षण लेने पर यह पाया गया कि बल का मान माध्यम बदलने पर क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। कुचालक माध्यम में इसका मान कम प्राप्त होता है, निर्वात में इसका मान अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है। फोर्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। जैसे जैसे अपन माध्यम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान क्या, फोर्स का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है, जितना गुना कम प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रावैद्युतांक बोलते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन R है, यहाँ पर एप्सिलॉन है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, किसी के सापेक्ष नहीं बता रहे अपन उसको, ठीक है। यहाँ पर जो विद्युतशीलता है आप वो क्या है, आपेक्षिक है, उसको तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं कि हवा की तुलना में कितना गुना होगा, विद्युतशीलता कितना गुना है। अपने देख लिया कि निर्वात है, निर्वात वाली वैल्यू ये है, तो कांच वाली कितनी गुना है, 7 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, वो देख लिया अपन ने, ठीक है। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, माध्यम निर्वात में लगने वाला फोर्स बट्टे माध्यम में लगने वाला फोर्स, इसके अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। यहां से अपन देखेंगे, यहां लिख सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता निर्वात में लगने वाले फोर्स
और माध्यम में लगने वाले फोर्स के अनुपात के बराबर होती है। एफ नोट को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि निर्वात में है तो एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी वाले सिस्टम को मीडियम में ले लिया तो मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम के लिए लिख दिया। चार्ज वही है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी वही है। देखो यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से ये चीज आ गई कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट की। ठीक है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे देखो यहाँ पर अपने को मिल गया कि एप्सिलॉन एम है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक मतलब कि कितने गुना है। ठीक है, निर्वात की तुलना में कितना गुना है, तो 5 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता मिल जाएगी। अब देखो ये वाली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, ये वाली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, बस इतना ध्यान रखना है कि निर्वात की तुलना में कांच का कितना गुना है, विद्युतशीलता का मान कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, रबड़ का कितना गुना ज्यादा है, तो बस यही चीज देखनी है अपने को। ठीक है, ये वाली वैल्यू याद नहीं रखनी है। जैसे अपन देखो कांच के लिए कहें तो कांच के लिए लगभग कितना हो गया, ये कांच के लिए हो जाएगा लगभग 5 गुना। ठीक है, कि निर्वात की तुलना में कांच का कितना, कांच की विद्युतशीलता कितनी गुना है, 5 गुना है। तो 5 क्या वैल्यू आ गई अपने पास, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कांच के लिए केवल अपने को ये वैल्यू याद रखनी है कि इसके लिए कितने है वैल्यू, 5 है। रबड़ के लिए कितनी है, रबड़ के लिए 7 है। ठीक है, इस तरीके से याद रखनी है, ये वैल्यू याद नहीं रखनी है अब अपने को। ठीक है, तो इससे आसान काम क्या हो गया अपना, आसान हो गया। अपने को ये वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, केवल तुलनात्मक रूप से याद रखना पड़ेगा कि निर्वात की तुलना में माध्यम है, जो भी माध्यम ले रहे हैं अपने, उसका कितना गुना है, विद्युतशीलता का मान कितना गुना ज्यादा है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता से हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम के लिए, जो भी माध्यम अपन ले रहे हैं, उस माध्यम के लिए एक प्रकार की प्रतिरोधकता है। क्या है, एक प्रकार की प्रतिरोधकता है, जो कि उस माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले फोर्स का मान क्या कर देती है, कम कर देती है। फोर्स का मान क्या कर देती है, कम कर देती है। किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में आप कर देती है। या ऐसे कह सकते हैं कि अपेक्षिक विद्युतशीलता है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले या दो आवेशों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। उस माध्यम की क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सूत्र हो गए। फोर्स के टर्म में देखे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ एम, और दूसरा ये हो गया एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, और तीसरा ये हो गया एप्सिलॉन आर इक्वल टू निर्वात में विद्युत क्षेत्र बट्टे माध्यम में विद्युत क्षेत्र। एक ये फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कूलाम का नियम है, ठीक है, वो गति के कौन से नियम का पालन करता है। तो कूलाम का नियम है वो गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो नियम है ना, उसका पालन करता है कूलाम का नियम। तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्यों, क्योंकि अपन ने वहां पर भी देखा था भाई, 2 आवेश ले रखे थे Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस थी R, तो उसके लिए अपन ने देखा था कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, मतलब क्रिया हुई, ये वाला फोर्स लगा रहा है अपना। ठीक है, Q1 वाला आवेश फोर्स लगा रहा है, वो F12 हो गया, क्रिया बल मान सकते हैं। और जो F21 है वो क्या है, प्रतिक्रिया बल है। और माइनस क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, माइनस के कारण क्या है, माइनस क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये वाला नियम किस में है, क्रिया प्रतिक्रिया वाले बल में, क्रिया प्रतिक्रिया वाले नियम में है।
ठीक है, गति का थर्ड नियम है इसका आंसर। आज का क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज ले लिए अपन ने, Q1 और Q2 चार्ज ले लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R और माध्यम कैसा है, सुचालक। माध्यम कैसा है, सुचालक है, ठीक है। तो दोनों आवेशों के मध्य, या कह सकते हैं कि इसके मध्य कूलाम बल का मान कितना होगा, मान कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। दो आवेश हैं, बीच की डिस्टेंस R है, Q1 और Q2 चार्ज है, माध्यम सुचालक ले रखा है, तो कूलाम बल का मान कितना होगा, ये बताना है आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।